हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4C। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस रियल एंड इक्वल। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम p की क्या वैल्यू पुट करें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल आए और इक्वल आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, एंड हमें क्या करना है, इसमें p की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, d की वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके इक्वल होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके इक्वल होता है ना। ओके, एंड यहाँ पे कंडीशन ये गिवन है कि p की जो भी वैल्यू आएगी, मतलब हम क्या p की क्या वैल्यू पुट करें कि उसके जो रूट्स आए वो क्या होने चाहिए, रियल और इक्वल होने चाहिए। यही कंडीशन थी। तो रियल और इक्वल के लिए क्या होता है, जो d की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है ना। ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिख देती हूँ। तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है, 4, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड b मेरे पास है p यानी कि x का कोफिशिएंट, एंड c है मेरे पास 3 यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, तो अब सिंपल यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, और रियल और इक्वल के लिए कंडीशन क्या होती है कि d किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है ना। अगर रियल और इक्वल रूट्स आएंगे इट मीन्स कि जो d की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के। एंड d की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम ए बी सी मतलब यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से मैंने सारी वैल्यूज लिख दिए, तो इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो b यानी कि p का स्क्वायर माइनस 4, a यानी कि 4 एंड c 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस के 4 4 जा 16, एंड 16 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर 48 यहाँ पर नेगेटिव है, तो तभी हमारा राइट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव 48, एंड 48 यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 48, है ना। तो यहाँ से 48 को रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, फैक्टर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 × 4, 2 4 × 8, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 6 × 12, 2 3 × 6, एंड 3 1 × 3। पेयर्स बना लो, यहाँ से 2 का पेयर बनेगा, यहाँ से 2 का पेयर बनेगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, एंड रूट में क्या हो जाएगा 3। एंड आपको पता है कि तब भी रूट से हम बाहर वैल्यू निकालते हैं तो 2 साइन लगते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक तो आपका पॉजिटिव 4√3 होगा और एक आपका नेगेटिव 4√3 होगा। नंबर 7 है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। हमें यहाँ पर k की नॉन जीरो वैल्यू फाइंड करनी है। नॉन जीरो का मतलब होता है कि जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो के अलावा कोई और नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नॉन जीरो वैल्यू फाइंड करनी है k की, जिसके इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल और इक्वल होंगे। तो रियल और इक्वल के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो d होता है वो 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर d किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। ठीक है, तो d किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के। ए बी सी की वैल्यू लिख देती हूँ। a है मेरे पास 9 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है मेरे पास माइनस के 3 के, है ना, एंड c है मेरे पास कांस्टेंट यानी कि k। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 के का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 9 एंड सी क्या है के, ये किसके इक्वल होंगे, 0 के। तो यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, के का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, माइनस के 9 4 दा 36, 36 के इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 के कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास के, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, 9 4 से 36 होता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो 9k है वो भी 0 के इक्वल है, और जो k माइनस के 4 है वो भी 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से k इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9, तो इधर
के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 एंड यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्योंकि इधर नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि नॉन जीरो बताने, तो नॉन जीरो वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा आपके 7 का आंसर। नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अगेन वही क्वेश्चन है कि हमें क्या फाइंड करनी है, के की हाँ जी के की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, तो रियल और इक्वल के लिए क्या होता है, डी किसके इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि भाई उसके रियल और इक्वल रूट्स है, तो यानी कि डी किसके इक्वल होगा 0 के, यही होगा। तो डी किसके इक्वल होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे चलो मैं abc की वैल्यू लिख देती हूँ। a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, b क्या होता है हमारे पास x का कोफिशिएंट एंड c क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो c को यहाँ पे लिख देते हैं, c हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद b², तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, दैट इज 2k+1 इस पूरे का हो रहा है यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 4। a क्या है हमारे पास 3k+1 एंड c क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, एंड ये किसके इक्वल है 0 के। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा k+1 इस पूरे पर होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा माइनस के। ओके, तो यहाँ पे इसकी पूरे की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, पूरी की मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, तो हो जाएगा 12k प्लस माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एंड इन सब की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। ओके, उसके बाद यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तब भी आप कोई भी आइडेंटिटी यूज करो तो उसको जरूर साइड में मेंशन करना है, वरना आपके मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है k एंड b क्या है हमारे पास 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट लगा लो k का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, फिर 2ab यानी कि 2k यही हो जाएगा। उसके बाद माइनस के 12k माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। 4 की मल्टीप्लाई अंदर सबसे कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 8k माइनस के 12k माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये k है एंड यहाँ पे ये k है और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये तो कट हो गया। ये क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर एंड यहाँ पे नेगेटिव आएगा, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, 4k इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4k का आप कॉमन ले लो है ना, 4k हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा k बचेगा माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो 4k है वो भी किसके इक्वल है, ये पूरा 0 के इक्वल है एंड जो k माइनस के 1 है वो किसके इक्वल है, वो भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से k की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। एट का सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अगेन वही यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें क्या होंगे वही कंडीशन है कि रूट्स क्या होने चाहिए रियल और इक्वल रूट्स है। ये यहाँ पे हमें इक्वेशन दी है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में अंदर मल्टीप्लाई तो 2xk प्लस में ये हो जाएगा k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के k एंड ये हो जाएगा प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे abc की वैल्यू लिखूँ तो a मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b मतलब कि x का कोफिशिएंट, तो अगर आप इस x को पीछे लिख दो k को आगे लिख दो तो क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा एंड c क्या होता है कांस्टेंट। तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है k स्क्वायर माइनस k प्लस के 2, ये क्या है हमारे पास पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वही क्या होना चाहिए रियल एंड इक्वल होने चाहिए, यानी कि d किसके इक्वल होगा 0 के एंड d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac, ये किसके इक्वल होगा 0 के। b यानी कि b का स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर माइनस 4, a यानी कि 1 एंड c यानी कि k का स्क्वायर माइनस k प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 यही होगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 4k का स्क्वायर
माइनस में ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस के k प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए, एंड ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 1 आ जाए, ऐसा कोई नंबर चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो कितना हो जाएगा 4k का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये प्लस के 4k हो जाएगा, एंड ये माइनस का साइन है ना बाहर, तो मैं अंदर के जो भी साइंस है वो चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस का तो माइनस का हो जाएगा 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप देखो, नहीं इसको अंदर इसको सोल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये हो चुका है सोल्व। देखो ये यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, ये यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, दोनों कट हो गए, तो कितना आ गया 4k माइनस के 8, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k किसके इक्वल हो जाएगा 8k, एंड k किसके इक्वल हो जाएगा 8/4 यानी कि 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। नंबर 9 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन